वेलकम टू डे लेक्चर। जो आज का हमारा टॉपिक है लुकअप। हम यहाँ पर लुकअप के बारे में देखने वाले। लुकअप होता क्या है और लुकअप में डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स होते हैं। लुकअप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लुकअप का मतलब है खोजना। लुकअप का मतलब है खोजना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही शी हैड टू लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। उसका इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन जो है हम देखेंगे। उसे शब्दकोश में शब्द खोजना पड़ा। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी हो गया, शब्द मतलब वर्ड, खोजना पड़ा लुकअप हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमें कुछ वर्ड फाइंड आउट करना है, जैसे कि टी एच ई द, टी एच ई आर ई देर, टी एच ई द फाइंड आउट करना है। तो जब हम डिक्शनरी ओपन करते हैं, हम डायरेक्ट टी की जो सीरीज होती है हम वहाँ पर जंप करते हैं, पेज टर्न करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। फिर उसके बाद जो टी की सीरीज, टी एच ई द की सीरीज होती है, उसमें टी एच ई फाइंड आउट करते हैं और हमें हमारा जो भी टी एच ई द का मतलब हमें पता करना है तो मिल जाता है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। तो जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करना है डिक्शनरी में से फाइंड आउट करते हैं, जो चीज़ हमें वर्ड का मीनिंग चाहिए। अब टेबल में लुकअप का मतलब टेबल में क्या होता है, टेबल्स ऑलरेडी आपको पता है टेबल किस तरीके, जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, उसको टेबल कहा जाता है। टेबल्स 10 रो के भी टेबल होता है। टेबल डिपेंड करता है, एक से ज़्यादा रो को टेबल कहा जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा रो को टेबल कहा जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम टेबल बोल सकते हैं। अब टेबल में हम क्या करना है, पर्टिकुलर चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है ना, तो उसको लुकअप का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फाइंड ऑप्शन जो होता है ना, फाइंड ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड ऑप्शन भी जो होता है होम टैब में एक्सेल में, एमएस वर्ड में भी होता है, एमएस पावर पॉइंट में भी होता है। जैसे कि आपने लेक्चर्स में अटेंड किए तो आपको पता है फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। बट लुकअप कुछ अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, वो भी सिर्फ वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, बिग डेटा में से हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन की सैलरी हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम उसको फाइंड आउट अच्छे से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फंक्शंस। ठीक है, इसको एक बार हम देखेंगे फिर से। लुकअप खोजना, किसी चीज़ को खोजना। शी हैड टू लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। उसे शब्दकोश में शब्द खोजना पड़ा। अब इसके लुकअप के मीनिंग्स गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लुकअप का मतलब क्या होता है, खोजना, दूसरे भी चीज़ वर्ड्स होते हैं। तो बस नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। ठीक है, गूगल लुकअप इन हिंदी, लुकअप इन उर्दू, लुकअप इन गुजराती, इस तरीके से आप लैंग्वेज चेंज कर कर सर्च कर सकते हो। लुकअप मीनिंग इन तमिल, इस तरीके से सर्च कर सकते हो आप, जो भी लैंग्वेज आपको बेस्ट लगती हो। ठीक है, और कुछ जैसे कि जिसने क्लास एनरोल किया है, सॉरी फ्रॉम माय साइड, कुछ टाइम से लेक्चर्स नहीं आ रहे ड्यू टू सिस्टम इशू। थोड़ा सिस्टम का थोड़ा इशू था, ठीक से वीडियो रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, और सेकंड हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे थे लेक्चर्स पे, जो कि हम अच्छे से लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। तो आई एम सॉरी माई साइड। तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको एटलीस्ट वीकली, हर वीक में तो पर डे का पर लेक्चर मिल जाएगा। अब ट्राई करेंगे कि वो 8 to 12 लेक्चर्स मिल जाए और आपका कोर्सेज जो है जल्दी फिनिश हो जाए। बट आपने जो लाइव लेक्चर्स किए थे एमएस ऑफिस के, जिसमें हमने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया हुआ है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उसको जो लाइव क्लासेस हमने आपने अटेंड किए थे, उतना भी आपने किया तो आपको एक बेसिक लेवल पे वर्किंग करने में तो आसानी जा सकती है। बाकी एडवांस लेवल पे बिग डेटा पे काम होता है, ये भी आपको सीखना ही है। बट ऑलरेडी हमने जो अपलोड किए हुए हैं, ऑलरेडी जो आपने क्लास अटेंड किए, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपके लिए सफिशेंट है। और आपकी जो भी हम डेली लेक्चर्स अपलोड करेंगे, आपको वो भी लेक्चर्स देखना ही है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। बाकी के जो पहले लेक्चर्स हो चुके पास्ट में हमारे, वो भी ज़रूरी है, उस पर देखें और फिर बाद में इसके ऊपर फिर इसको भी देखना स्टार्ट करें। उसकी प्रैक्टिस कर कर जो भी कुछ डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन डाउट है आप मैसेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ से डेली लेक्चर्स मिलेंगे। पास्ट में किसी वजह से लेक्चर्स हो नहीं पाए, अब यहाँ से हम ट्राई करेंगे आपको डेली कुछ ना कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करें एक्सेल से रिलेटेड, और हम जल्दी हमारा एक्सेल फिनिश कर सके, एडवांस एक्सेल कोर्स। ठीक है, अब इसको हम रीड करेंगे, आपको भी रीड करना है। ठीक है, जो टेक्स्ट है सामने आपके जो दिख रहा है, शो हो रहा है, सॉरी, आपको इसको रीड करना है। इन द ओल्ड डेज वी यूज्ड बुक टू रीड सॉरी इन द ओल्ड डेज वी यूज्ड बुक्स to record what we sold or brought each day. But nowadays we have computers and many software applications like MS Excel, Google Sheets and more. However, some people still use notebooks because they don't know how to use the computer.
ठीक है। अब जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, उस पर उसने कितना सामान परचेस किया हुआ है, मतलब वो शॉप देखिए, एक किराना शॉप होती है ना, किराना शॉप होती है, डेली नीड्स की जो शॉप्स होती है, जो जहाँ से वो सामान परचेस कर कर हमें सेल करते, तो वो क्या करते, बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। किसी जैसे कि कुछ सामान उन्हें खरीदना है किसी शॉप से बल्क में, तो वो बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। और फिर जिसको कितना डेली का सेल हुआ है उसमें बुक में एंट्री करते हैं। बट जिसके पास आज शॉप, जिसके पास आज लैपटॉप है, सिस्टम अवेलेबल है ना, वो सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही करते हैं, मतलब कितना परचेस करना है, कितना बाय करना है, वो सब ऑनलाइन ही करते हैं। एक्सेल में एंट्री करेंगे, गूगल शीट में एंट्री करेंगे, सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी का अलग अलग, वो उनके क्लाइंट को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वो इसके थ्रू से उसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। पहले कैसा था, बुक में एंट्री करते थे। अब जैसे कि कॉलेज में देखना, आज बहुत सारे कॉलेज में क्लासेस में है ना, कॉलेज में क्लासेस में सब पहले क्या करते थे, एक रजिस्टर होता था, फीस जब हम पे करने के लिए जब जाते थे स्कूल कॉलेजेस में, जो अकाउंटेंट होता था, ठीक है ना, जो फीस पे करने के लिए जाते थे उनके पास, तो उनको जब कैश प्रोवाइड, कुछ टाइम पहले तो पहले फ़ोन पे वगैरह तो नहीं थे ना, प्रायर टू 10 years पहले बैक में, तो हम उनको क्या करते थे, कैश में पेमेंट करते थे, ठीक है, या चेक से। और वो क्या करते थे, जितनी समझो आपकी फीस आ चुकी है तो बुक में एक रजिस्टर होता था फीस का, उसमें एंट्री करते थे। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड, कॉलेज वाले जो अटेंडेंस हो गए, जो प्रेजेंट हो गए ना, जो ऑफिस में एम्प्लॉय अटेंडेंस प्रेजेंट जो हो गई, वो रजिस्टर में ही एंट्री करते थे, ठीक है, इस तरीके से। बट अब क्या हो गया पता है क्या, बहुत सारे जो कॉलेजेस है, वहाँ पर एंट्री थम इम्प्रेशन होती है, जो नीट JEE की जो जहाँ स्टडी होती है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, जो अच्छे लेवल पे क्लासेस चलते हैं, वहाँ पर एक थम इम्प्रेशन का अटेंडेंस का एक सिस्टम बना हुआ रहता है, क्लास के बाहर ही होता है, ठीक है, एक ये हो गया। और जो फीस पे करने का होता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फीस आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ता है, ऑफलाइन का वहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, वो ऑफलाइन लेते ही नहीं है। सब जो भी फीस पे करना है, आपकी जितनी रिमेनिंग फीस होती है वहाँ पर साइट्स आप लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन आईडी आपको मिल जाती है कॉलेज की तरफ से, और फिर वहाँ से आप फीस पे करते हैं। इस तरीके से आज ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, ठीक है ना। तो पहले लोग जो फीस पे करते हैं, एंट्री करते थे इसमें, तो इस तरीके से। फिर बहुत सारे ऐसे ऑफिस भी हैं जहाँ पर रजिस्टर में जो एब्सेंट प्रेजेंट जो होता है वो रजिस्टर में करते हैं। उसके बाद फिर जो HR होता है या फिर कोई बैक ऑफिस में जो वर्किंग करता है, वो एक एक्सेल शीट में उसको एंट्री करता है, ठीक है, उसको कॉपी करके एक्सेल शीट में उसको हार्ड सॉफ्ट कॉपी में उसको पेस्ट करता है, देख कर एंट्री करता है, फिर उसका जो भी सैलरी होती है, सैलरी फिर उनकी मिलती है। इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। तो अभी अब क्या है, बहुत सारे डेटा एंट्री के लिए, जैसे कि कॉलेज में भी बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, कोई गूगल शीट यूज़ करते हैं एंट्री करने के लिए, किसी चीज़ के एंट्री करने के लिए गूगल शीट यूज़ करते हैं कंपनी में, इस एंट्री करने के लिए प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कितना बाय हुआ, भी एक्सेल वगैरह यूज़ किया जाता है मोस्टली, ठीक है, बड़े लेवल पे भी। ऑलरेडी आपने देखा ही एक्सेल का आके यूज़ कर, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, और आपने ऑलरेडी उस पर लेक्चर ले चुके हैं और आपने देख भी चुके डेमो। When we used a book to write entries, finding name, a person's product or price took more times. When we use MS Excel, we save time. ठीक है। देखिए, जब एक होता है ना, जैसे कि बुक होती थी पहले रजिस्टर, अब जैसे कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे हम ऐसा सपोज कि हम कहीं ऑफिस में जॉब करने के लिए लगे हुए हैं, हमें बोला गया वहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर रखे हुए हैं, हमें बोला गया है कि रजिस्टर में से कुछ चीज़ फाइंड आउट करो। मिनिमम आपको टाइम जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज़ को 1 मिनट जाएगा, मोर देन 5 मिनट जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेंगे आज किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। फिर आपको बोलते जाएंगे बार बार ये चीज़ फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो। उसमें अब जब बुक आप हाथ में लोगे ना, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा जाएंगे फाइंड आउट करने बुक में से, ठीक है। रजिस्टर जो होगा रखे हुए वहाँ पर जो नोट्स होंगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। बट अब क्या हो गया पता है क्या, जब सिस्टम आ चुका है, MS वर्ड हो चुका है, डायरेक्ट हम पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं, जो भी हम पेज पर जाना है, या फिर एक्सेल में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी चीज़ की एंट्री, जो भी पर्सन के डिटेल्स हमें चाहिए। हम एक्सेल में बस हमें फार्मूला लगाने में टाइम लगता है, और फार्मूला हमें पता होना चाहिए, फार्मूला किस तरीके से हमें एंटर करना है, फार्मूले का सिंटेक्स स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो भी फार्मूला है उसका मीनिंग्स पता होना चाहिए, कहाँ यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। तो इस पर हमारा टाइम सेव होता है। सिर्फ हमें फार्मूला एंटर प्रॉपर करना होता है, प्रॉपर टेबल सेलेक्ट करना होता है, प्रॉपर वैल्यू सेलेक्ट करना होता है, और फिर एक बार हमने फार्मूला अच्छे से एंटर कर लिए, फिर बाद में हमें फार्मूला ज़्यादा हार्ड टाइम्स हमें फार्मूला राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यू शीट पे न्यू फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ सकता है अच्छे से, ठीक है। तो
बेनिफिट ये है MS ऑफिस सीखने का और दूसरे टूल्स भी सीखने का, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। हम काम आसान होने के लिए चीज़ सीखते हैं। और जैसे कि आप देखिए बुक में कुछ आप एंट्री करते हो, जैसे कि किसी पर्सन का नाम रॉन्ग आ चुका है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में या कहीं जॉब कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय है, उसका नाम किसी वजह से गलत आ चुका है, अब उसको रिमूव करना हो तो हमें क्या करना है, व्हाइटनर की हेल्प लेना होंगे, ठीक है। बट जब एक्सेल आप यूज़ करते हो, MS वर्ड आप यूज़ करते हो ना, वहाँ पर आपको व्हाइटनर वगैरह की हेल्प लेना नहीं होती। वहाँ पर सिंपल एक ऑप्शन होता है रिप्लेस, आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो और वो शीट अपडेट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से बेनिफिट है। थोड़ा इग्नोर करो जो बैक साइड से आवाज़ आ रही है। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखिए इसका आइडिया की सोल्यूशन एक ही है, कभी हमें फाइंड आउट करने में कुछ टाइम जा रहा है या कुछ रिप्लेस करना है, वर्ड करेक्शन करना है, तो एक्सेल शीट में जब हम करते हैं तो इस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है। बुक में भी लिखना चाहिए कभी कुछ चीज़ हमें जो लिखना है, बट हार्ड कॉपी भी सॉरी हमें एक्सेल भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि कौन सी चीज़ काय के लिए यूज़ होती है, उसके हिसाब से आप यूज़ करें। बट हाँ, जो भी एक्सेल वगैरह जो भी सिस्टम में यूज़ करूँ सॉफ्टवेयर, सेव एंड क्लोज प्रॉपर करें। सेव करना ज़रूरी है आपको फाइल, ठीक है। जो भी चीज़ आप करोगे उसको सेव करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। In Excel, lookup means searching for a value in a range and returning a matching value from another columns or row. In lookup means searching for a value, जैसे कि हमें कुछ वैल्यू सर्च करना है, जैसे कि पर्सन है उसके डेट ऑफ बर्थ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर हमें सैलरी देखना है। कॉलम्स बहुत सारे होते हैं ना, कॉलम्स 5 कॉलम्स भी होते हैं, 10 कॉलम्स भी होते हैं, 30 13 13 भी कॉलम होते हैं, 25 भी कॉलम होते हैं, कॉलम ज़्यादा होते हैं। तो हमें किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड जॉइनिंग डेट ऑफ यूजर आईडी, एक यूजर आईडी है उसकी जॉइनिंग डेट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने इसको रेड कलर दिए हुए हैं जिससे कि आपको आसानी से पता चले, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है। यूजर आईडी को ग्रीन कलर दिया, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। और जॉइनिंग डेट इसमें क्या, कॉलम का नाम है जॉइनिंग डेट, ठीक है। एक यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी है, ठीक है। अब दो कॉलम्स यहाँ पर, 2 कॉलम्स आर अवेलेबल इन दिस प्रेजेंट पेज शीट्स। अब देखिए एम्प्लॉय डेटाबेस, ये एम्प्लॉय डेटाबेस है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी देखिए, इसमें यूजर आईडी हम फाइंड आउट करना है 244। कभी कभी क्या होता है सीरीज भी होती है, जैसे कि 1001, 1002, 1003, 1003, इस तरीके से भी होता है। बट इसमें यूजर आईडी कुछ अलग तरीके से दी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यूजर आईडी जो है फाइंड आउट करना है 244 325508। देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं 244 की सीरीज हमें मिल चुकी है। 244 325508 इसकी सीरीज हमें मिल चुकी है। अब ये इसमें देखिए पहले कॉलम्स कितने हम देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स। इसमें रो कितने, हमें रो इस तरीके से नहीं काउंट करना है, फिलहाल हमें इस तरीके से काउंट करना है। रो तो इस एक माइनस भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम देखेंगे रो यहाँ पर 14 तक रो बताया हुआ है, ठीक है। 14 तक रो है 7 कॉलम्स है। आप इजीली हम स्मॉल डेटा है तो इजीली हम मैनुअली हम इस तरीके से जो यूज़र आईडी दिए हुए इसके थ्रू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 244 325508। फिर इसमें डेट ऑफ जॉइनिंग डेट क्या है, 1 सितंबर 2026, सॉरी 2000 1 सितंबर 2016, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। देखिए ये आंसर हमारा आ चुका है। बट इसमें देखिए फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, पर देखिए यूज़र आईडी, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये कभी कभी है ना यूनिक होते हैं, या फ़ोन नंबर यूनिक होते हैं,
ठीक है, याद रखिए फ़ोन नंबर वगैरह यूनिक होते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक जैसे हमें लास्ट नेम से सर्च करना हो, यहाँ पर कॉलम ही ना हो, दूसरे डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम लास्ट नेम से ही हो, तो इसमें हमें प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम के हिसाब से हमें सर्च करना होगा, जो भी कुछ है वो उसको हम देखेंगे आने वाले। कभी एक कॉलम में कभी डबल सेम वैल्यू होती है, सेम नंबर्स होते हैं, सम सेम वैल्यू होती है, तो हम इसको किस तरीके से सर्च करें वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आपको इजी, डेटा छोटा था, डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं था, इजीली हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट जब बड़े डेटा पे हम वर्कआउट करते हैं ना, तो पता चलेगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर फाइंड आउट किया वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, बस देखना था हमें क्या है, फिर हम बुक में लिखना, जो भी कुछ करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस लिए फाइंड आउट किया है। ज्वाइनिंग डेट हमें पता चल गई पर्सन की। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वो चीज़ को हमें प्रिंट भी करना है, ज्वाइनिंग डेट जो यूज़र आईडी है उसकी ज्वाइनिंग डेट को हमें प्रिंट भी करना है कहीं और। ठीक है ना, या हो सकता है उसकी प्रिंट निकाल कर देना, किसी को शो करना है, किसी को शेयर करना हो, तो उसको हमें तो प्रिंट करना ही होगा ना। जैसे हम सम जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था पीछे, अपने लास्ट लेक्चर में देखा होंगे फॉर्मूला हमने कैसे यूज़ किए थे, वैसे ही हमें वैल्यू तो प्रिंट करना है ना। ये एडिशन और सब नहीं करता, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करता है, तो जो सेल पे वैल्यू होती है ना उसको प्रिंट करता है। ठीक है, वो सेल को प्रिंट करता है। अब वैसे हमें इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लुकअप फॉर्मूला आते हैं, एक्स लुकअप, जो भी लुकअप्स होते हैं इस तरीके से। आपको पता है ऑलरेडी, यूज़र आईडी, ज्वाइनिंग डेट, और उसको हम यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं। ऐसे हम चेंज करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट भी चेंज हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, फॉर्मूला किस तरीके से लिखना होता है, सिलेक्शन किस तरीके से करना होता है। जब आपने सम इफ एस का फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। When we work on a Excel daily, it can be hard to find the exact value we want to see. ठीक है, अब देखिए, अब एक्सेल शीट ऐसे भी होती है, तो हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना, तो इजीली हम देखिए, आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो टेबल में से ना, हमने ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेशन के फंक्शन यूज़ किए, सम के, एवरेज के भी यूज़ किए, मिनिमम मैक्सिमम के यूज़ किए हुए, काउंट फार्मूला फंक्शन यूज़ किए। अब ऐसा हम यूज़ करने जाए तो हमें टाइम ज़्यादा लगता था। जब हम डायरेक्ट हमने काउंट फार्मूला, जितना हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करना है या ब्लैंक सेल काउंट करना है, जब हम फार्मूला एंटर करते हैं तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं। या हमें सम काउंट करना है किसी कॉलम का, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स, तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं, उसका एवरेज और उसका परसेंटेज भी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो बस हमें एक बार फार्मूला एंटर करना है, बाकी सब स्टूडेंट का परसेंटेज फार्मूला निकल जाता आ जाता है आंसर। ठीक, आउटपुट आ जाता है हमारा। सेम वैसे ही हमें किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ज्वाइनिंग जो यूज़र आईडी उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, तो फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं ना, तो अच्छे से हम देख सकते हैं और आउटपुट आंसर आ सकता है, विजिबल हो सकता है। बस हमें फार्मूला प्रॉपर एंटर करना है, टेबल अच्छे सेलेक्ट करना है। For small data, it is easy to find the value we are looking for. However, if an Excel sheet has more than 1 lakh row and over 10 plus columns, it is not easy to manually find the value we want. Since we use Excel sheet daily, knowing the right formula for our requirement is important. To find a particular value, we use the lookup functions. The lookup functions including many formulas such as VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP and more. देखिए, इसमें हम लाइन को सेंटेंस की, देखिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एंटर किया है, स्मॉल डेटा को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके सामने हमने किया था। बट जो सेकंड डेटा हमने आपको बताया था, काफ़ी इसमें रोज थे, काफ़ी इसमें कॉलम्स थे। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कभी 1 लाख भी कभी रो 1 लाख भी होते, और कभी 10 से ज़्यादा भी कॉलम्स होते, तो हम इतना ईजी नहीं हर चीज़ को फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब हम डेली वर्कआउट करते हैं एक्सेल पे, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। कभी आप फाइंड आउट करने जाओगे कुछ चीज़, तो सामने वाला आपको डायरेक्ट बोल देंगे आप कल से अब जॉब पे मत आइए, हम किसी और को हायर करते हैं जिसकी एक्यूरेंसी अच्छी हो, अच्छे से फॉर्मूला यूज़ कर सकता हो और वर्किंग कर सकता हो। Types of lookup. Lookup search for a value in a single row or a column and return a value. 1 मिनट हम देखते हैं। चलिए, टाइप ऑफ लुकअप।
सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ सिंगल रो और कॉलम एंड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजीशन इन अनदर कॉलम और रो। जैसे कि सर्च फ्रॉम कॉलम में से रो में सर्च करेंगे, उसको एक दूसरे सेल में उसको आंसर को प्रिंट करेंगे। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ वैल्यू फॉर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल लुकअप होता है एच लुकअप, जो डेटा था हमारा वर्टिकल लुकअप था। हम क्या होता है वो भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल। ठीक है, सर्चिंग एंड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रो। ठीक है, ये रो में करता है। एक्स लुकअप एडवांस लुकअप डेट कैन बी सर्च। ये टाइप्स बता रहे हैं हमको, सिर्फ आपको पढ़कर बता रहे हैं, आपको समझना है, इसको भी आपको रीड करना है। इसके जो भी होते हैं जब हम देखेंगे अच्छे से अपकमिंग लेक्चर्स में, तो आपको पूरा बताया जाएंगे इसके बारे में। एडवांस लुकअप डेट कैन बी बोथ वर्टिकल्स एक्स लुकअप एडवांस लुकअप डेट कैन बी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ई एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच एंड रिप्लेस वी लुकअप एच लुकअप। ठीक है, रिप्लेस या और एक्स लुकअप एक अच्छा फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। इंडेक्स प्लस मैच अ फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन टू परफॉर्म लुकअप्स विथ मोर कंट्रोल देन वी लुकअप एच लुकअप्स। बेनिफिट ऑफ यूजिंग लुकअप्स इन एक्सेल सेव टाइम, क्विकली फाइंड एंड रिटर्न मैचिंग डाटा विदाउट मैनुअल सर्चिंग। जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें मैनुअल सर्च नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। रिड्यूस एरर ऑटोमेट लुकअप मिनिमाइजिंग टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक भी हमारी कम होती है और ऑटोमेट लुकअप्स, हम एक बार लुकअप्स लगा ले तो हमारा एरर रिड्यूस, जितने मिस्टेक है हमारी मिस्टेक हम कम हो सकते हैं, फॉर्मूला प्रॉपर यूज करना होगा। हैंडल लार्ज डाटा इफेक्टिवली सर्च इन द थाउजेंड्स ऑफ रो में से हम डेटा सर्च कर सकते हैं इजीली विद द इन मिनट्स और इन सेकेंड्स। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी स्पीड अप रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, versatile work for both text and numeric data, improving data accuracy, ensuring consistent and correct result। फॉर्मूला जैसे हम टेबल अच्छे सेलेक्ट करते हैं, जो सिंटेक्स होता है सिंटेक्स को हमें फॉलो करना है, उसके जैसे हम सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा फंक्शंस पे। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट्स वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन एक्सेल इंटरव्यू एंड वाइडली यूज्ड फॉर फंक्शन इन वर्क प्लेस। एक्सेल इंटरव्यू में लुकअप फंक्शन ज़्यादा, जो लुकअप्स होते हैं ना, लास्ट में हमने आपको बताया लास्ट स्लाइड्स में, लुकअप वी लुकअप एच लुकअप एक्स लुकअप इंडेक्स प्लस मैच, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। किसी और तरीके हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, सैलरी को तो हम ये यूज़र है उसके हमें सैलरी फाइंड आउट करना है तो कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या डायरेक्ट फिर वी लुकअप को कैसे यूज़ करें वो पूछा जाएगा। ठीक है, और ये यूज़ भी होता है ज़्यादातर कंपनी में। Thank you for watching. For any question, feedback, queries or suggestion, feel free to message us so we can update our content whenever possible in the future। जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, फील फ्री। या फिर आपको कुछ लेक्चर नहीं समझा, उस पर कुछ लाइव लेक्चर लेना हो, लाइव क्लास लेना हो, या फिर आपको फिर से रिकॉर्डिंग अच्छी चाहिए फॉर्मेट में, कुछ आपको कंटेंट समझा नहीं हो, तो प्लीज़ आप मैसेज करें, हम उसको री अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए लेक्चर्स और आप इजीली उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्क कर सको। कभी किसी को क्लासेस लगाना हो फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में, प्लीज़ आप उनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या ये वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो और एक कमेंट कर सकते हो। जो भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हो।